अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके देख ली हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर करके देख ली है, एंड वी हैव सीन कि यार कि मैनिपुलेशन कैसे करनी है वेरिएबल्स की. नाउ द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब हमने अब देखना है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक. मीन ऐसा बिल्कुल हम कोड लिखेंगे जिसके अंदर मल्टीपल डिक्लेयर सेक्शन होंगे. मीन एक ब्लॉक के अंदर तो डिक्लेरेशन सेक्शन एक ही होगा, लेकिन हम एक ऐसा ब्लॉक लिख सकते हैं जिसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हों, यानी नेस्टेड ब्लॉक्स. तो जब नेस्टेड ब्लॉक्स होंगे, नेस्टेड वेरिएबल्स होंगे. जब नेस्टेड वेरिएबल्स होंगे तो वी नीड टू सी के लोकल वेरिएबल, आई मीन लोकल टू अ ब्लॉक वेरिएबल का स्कोप क्या है और एक ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप क्या है. रूल ऑफ थंब इज कि हमेशा स्कोप इनसाइड आउट जाता है. मतलब जो इनर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा वो सबसे पहले एक्सेसिबल होगा, यानी इनर ब्लॉक के अंदर आपकी वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो वेरिएबल इनर ब्लॉक में ही डिक्लेयर है तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी. लेकिन आप कोई ऐसा वेरिएबल इनर ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिक्लेयर तो इनर में नहीं है, उसके पेरेंट में है, यानी उसके आउटर ब्लॉक में है, तो वो वैल्यू भी आपको इनर में मिल जाएगी. लेकिन ये टॉप डाउन है, बॉटम अप नहीं है. मीन इनर ब्लॉक में वैल्यू अगर डिक्लेयर की हुई है वो आउटर ब्लॉक में एक्सेसिबल नहीं होती. जस्ट लाइक अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, आउटर ब्लॉक की वैल्यू हमेशा आपको इनर ब्लॉक में एक्सेसिबल होगी. दैट्स द बेस्ट केस. अ बिट वर्स केस इज कि एक ही नाम के दो वेरिएबल आउटर ब्लॉक में भी हैं और इनर ब्लॉक में भी है. यानी फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए है, वो आउटर ब्लॉक में भी है और उसी नाम का वेरिएबल इनर ब्लॉक के अंदर भी है, यानी सब ब्लॉक के अंदर भी है. तो द रूल ऑफ थंब इज के जो प्रेसिडेंस है वो हमेशा लोकल वेरिएबल की होगी. अगर उस इनर वेरिएबल को या इनर ब्लॉक को लोकली डिफाइन उस नाम का वेरिएबल नहीं मिलेगा, ओनली देन इनर ब्लॉक विल गो टू इट्स इमीडिएट आउटर ब्लॉक, अदरवाइज नॉट. तो जो प्रेफरेंस है या जो प्रेसिडेंस है वो पहले इनर ब्लॉक की है, आई मीन उस लेवल के वेरिएबल की है. अगर उस लेवल पे उसको वेरिएबल नहीं मिलता, ओनली देन इट विल गो टू इट्स इमीडिएट आउटर ब्लॉक एंड सो ऑन. नाउ टू एलैबोरेट दिस थिंग, जस्ट लुक एट द कोड. यहां मैंने एक डिक्लेयर का सेक्शन लिखा. अब जिस तरह सी के अंदर आप लोग बैकस्लैश करके कमेंट दे सकते हैं, PL/SQL ब्लॉक में भी डबल डैश के सिंबल के साथ, लाइक दिस विद दिस सिंबल आप लोग आप कमेंट दे सकते हैं. तो मैंने कमेंट दे दिया ग्लोबल वेरिएबल. उसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, num1 num2, दोनों की डेटा टाइप नंबर है और उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 95 से. जब हम नंबर के अंदर साइज मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब है कि वी कैन गो अप टू मैक्सिमम साइज, यानी जो भी इसका 3274 समथिंग जो भी मैक्सिमम वैल्यू है. तो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए. उसके बाद बिगिन हुआ वही DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एंड सो ऑन. अब यहां पे जब मैं आउटपुट करवा रहा हूं आउटर वेरिएबल num1, तो यहां मुझे वैल्यू डिस्प्ले होगी 95 num1 की, और दूसरी DBMS अंडरस्कोर आउटपुट में मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं आउटर वेरिएबल num2, यहां डिस्प्ले हो जाएगी 85, क्योंकि अभी तक ब्लॉक आउटर ब्लॉक है. सो फार सो गुड. नाउ लेट्स मूव. अब ये प्रोग्राम एक ही है, फिर डिक्लेयर का कीवर्ड आ गया. लोकल वेरिएबल दो डिक्लेयर कर दिए, num2. अब num2 आउटर ब्लॉक में भी है और num2 इनर ब्लॉक में भी है. आउटर ब्लॉक में इसकी वैल्यू कुछ और थी, इनर ब्लॉक में इस वेरिएबल की वैल्यू है 195, और उसके बाद एक और नया वेरिएबल है num3, ये उसके बाद उसकी वैल्यू कोई और है. अब देखें बिगिन के अंदर DBMS अंडरस्कोर आउटपुट इनर वेरिएबल num1. अब क्योंकि इनर वेरिएबल यानी दिस लाइन num1 लोकली डिफाइन नहीं है यहां पे कहीं, तो ये एरर नहीं है. इट विल गो टू इट्स आउटर ब्लॉक, वहां पे जो भी वैल्यू num1 की थी वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी. और उसके बाद देखें DBMS अंडरस्कोर आउटपुट इनर वेरिएबल num2. अब num2 देखें यहां पे लोकली भी डिफाइन है, तो अब यहां पे इस वैल्यू की प्रेफरेंस है. हालांकि num2 आउटर ब्लॉक में भी डिफाइंड है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि जब इनर ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं यानी num2, तो प्रेफरेंस ये होती है कि पहले लोकल ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को वो सर्च करता है. अगर वहां पे डिफाइन हुआ हुआ है, जो कि हमारे केस में हुआ हुआ है, तो लोकल वैल्यू को वो पिक कर लेता है. अगर नहीं हुआ होता तो फिर इमीडिएट आउटर ब्लॉक में जाता है, लाइक num1. तो जस्ट टू सिमुलेट दिस थिंग, इसको
रन करके देखते हैं ताकि विल सी कि हाउ दिस थिंग विल शो. सेम कंपाइलर, सेम कोड मैंने लिखा हुआ है पहले, ताकि जस्ट टू सेव द टाइम. अब यहां पे इसी कोड को रन करते हैं एंड देन सी के हमारे पास आउटपुट क्या आती है. अब यहां देखें, पहली आउटपुट थी आउटर वेरिएबल num1. आउटर वेरिएबल num1 वैल्यू है 95 यहां पे, क्योंकि num1 की वैल्यू 95 है. फिर num2 है, उसकी वैल्यू 85 है, यहां पे भी 85 है. सो फार सो गुड. नाउ लेट्स सी एट द थर्ड dbm अंडरस्कोर आउटपुट. यहां पे num1 लिखा है मैंने. अब जो num1 है ये लोकली डिफाइंड नहीं है यहां पे कहीं, तो उसने आउटर वेरिएबल या जो उसका आउटर ब्लॉक था उसकी वैल्यू 95, द थर्ड वन, ये डिस्प्ले कर दी है. नाउ लुक एट द लास्ट dbm अंडरस्कोर आउटपुट. इनर वेरिएबल num2. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. num2 लोकली भी डिफाइंड है और आउटर में भी डिफाइंड है, ये वाली चीज. तो लेट्स सी कि आउटपुट में क्या आ रहा है. आउटपुट में आ रहा है 195. तो 195 इज द लोकली डिफाइंड वेरिएबल, नॉट ग्लोबली. तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि लोकल वैल्यू हमेशा उसकी प्रेफरेंस होती है ओवर आउटर वेरिएबल. तो num2 जो लोकली डिफाइंड है 195, वो मुझे यहां डिफाइन हो गया. ऊपर वाला num2 जिसकी वैल्यू थी 85, वो उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि सबसे पहले ये बॉटम अप जाता है, यानी इनसाइड आउट जाता है. पहले इनर ब्लॉक के अंदर वेरिएबल देखता है, अगर उसको नहीं मिलता तो फिर आउटर ब्लॉक में जाता है. अगर फॉर एग्जांपल आउटर ब्लॉक में भी वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो फिर वो आपको एरर और एक्सेप्शन थ्रो करता है, जस्ट टू मेक यू फील के एक्सेप्शन क्या होगी. अब num1 डिफाइन ही नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट इट डज. Now it should show some obnoxious error. num1 must be declared and so on, and पूरा का पूरा कोड उसने रिपीट कर दिया. Anyhow, so that was a simulation के scoping of a variable, how it work. The core is के inside out ये काम करते हैं, from local toward global variable ही जाता है. This is all about scoping of the variables.